डीएलएड सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन करता हुआ सबको जय श्री कृष्णा। आज अपन षष्ठम प्रश्न पत्र पढ़ने जा रहे हैं, छठा प्रश्न पत्र पढ़ने जा रहे हैं। गणित शिक्षण इकाई 4 बीजगणित तथा बीजगणितीय चिंतन, इसका पार्ट 2 अपन पढ़ेंगे। आज एक पार्ट इस पे हो चुका है, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दूसरा पार्ट। बीजगणित तथा बीजगणितीय चिंतन के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी बीजगणित के सवाल हैं, सवाल भी पूछे जाते हैं परीक्षा में, और किस प्रकार से इस यूनिट को हम सरल बना सकते हैं इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सॉरी, इसका पार्ट 2 बता दीजिए, इसको पार्ट 1 हो चुका है तो इसको अपन बता सकते हैं इसका पार्ट 2। इकाई 4 का पार्ट 2, बीज गणित तथा बीजगणितीय चिंतन। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 3x + 4y = 28 यानी 3x + 4y = 28 एवं 5x - 2y = 12 है, इसमें x और y के मान ज्ञात कीजिए। जब दो समीकरण दे दी जाए और x और y का मान आपसे पूछा जाए तो आपको किस तरीके से सवाल हल करना है, यह भी परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए इसको हल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे जिनको गणित से डर लगता है कि सर हमारा गणित में क्या होगा, सब अच्छा होगा। आपको किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न हल करने हैं, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे बात को। अब देखिए, यहाँ देखो 3x + 4y = 28 समीकरण नंबर 1, ये अपनी समीकरण नंबर 1 हो गई। इधर एक देखते हैं 5x - 2y = 12 समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब अपन देखते हैं इसमें क्या करते हैं, इनमें से एक को समान लाते हैं अपन। समान कैसे, जैसे यदि मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं तो यहाँ 4 हो जाएंगे, यहाँ 4 पहले से ही हैं, तो समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, अब अपन देखो 2 से गुणा करें, क्यों किया 2 से गुणा, क्योंकि हमें इनका मान ज्ञात करना है। और जब समीकरण में सबको यदि 2 से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता, यह ध्यान रखना आप। यदि मैं इसको 2 से गुणा करूंगा, इसको 2 से गुणूंगा, इसको 2 से गुणा करूंगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई मान में कोई अंतर आने वाला नहीं है। यानी कि मैं इसको भी लड्डू खिलाऊंगा, इसको भी खिलाऊंगा और इसको भी खिलाऊंगा तो कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, कोई रूठेगा नहीं। यदि मैं इसको लड्डू खिला दूंगा और इसको जलेबी खिलाऊंगा तो चक्कर पड़ जाएगा। कहने का मतलब, हम जब 2 से सबको गुणा कर देंगे तो किसी कोई तकलीफ नहीं है। 2 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें 4 लाने हैं। आपके प्रश्न मन में आ रहा होगा, सर हम इसको भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इसको और इसको समान करने के लिए क्या करने पड़ेगा, हमको 2 ही संख्याओं को गुणा करने पड़ेगा। जैसे मैं इसको यदि 5 से गुणा करता हूँ तो ये 15 हो जाता है, मैं इसको यदि 3 से गुणा करता हूँ तो ये 15 हो जाता है। तो हमें इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा प्रोसेस। सबसे सिस्टम बढ़िया लग रहा है। इस यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 करना, 2 से गुणा कर दो, ओके हो जाएगा काम। अब हम देखो ये संख्या तो यहाँ है, ये तो यहाँ हो गई। अब मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10, माई चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हो गई साहब 2 से गुणा हो गई। अब देखो 2 से गुणा होते ही ये प्लस माइनस है तो ये मान खत्म हो गया। 4y में से 4y प्लस माइनस है तो खत्म। अब ये जुड़ गए, 10 और 3 13x हो गए, इनको जोड़ा तो 2 और 1 8 तो 10, हासिल को 1 3 और 1 4, ये आ गए अपने पास 40। 13x = 40। यहाँ देखो हमने गलती कर दी है, पकड़ में आई है आपकी गलती।
यहाँ गलती ये हो गई कि हमने इसको 2 से गुणा कर लिया, इसको 2 से गुणा कर लिया, लेकिन इसको 2 से गुणा नहीं किया। तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 दूना 24। अब इसको जोड़ो, 8 और 4 12, हासिल का 1, ये 4 और 1 5, 52 हो गए। अब यहाँ पर x बराबर 52/13, 13 चौक 52, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। x बराबर 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस x वैल्यू को किसी भी एक में आप रख दो, किसी भी एक संख्या में रख दो आप। जैसे हम इसको रख देते हैं, इसमें रख देते हैं पहली वाली में ही, x बराबर 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x + 4y बराबर 28। तो x की वैल्यू यहाँ 3 × 4 हो गया, x बराबर 4 है, प्लस 4y बराबर 28। यहाँ देखो 4 × 3 12, 12 आ गया। 12 का इधर ट्रांसफर करेंगे, ये प्लस में 12 है, माइनस में 12 हो गई। 4y बराबर 16 आ गए। तो y बराबर 4y बराबर 16 है, तो y बराबर 16/4, तो 4 4 चौके 16, y बराबर 4 आ गए। यानी कि x का वैल्यू भी 4 आ गया और y का वैल्यू भी 4 आ गया। ये अपना आंसर हो गया, x y का मान ज्ञात हो गया, x बराबर भी 4 आ गया और y बराबर भी 4 आ गया। इस तरह के सवाल भी परीक्षा में आए हुए हैं, आप इनको भी अच्छी तरीके से हल करके समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 2, बीजगणित में प्रतीकों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। प्रतीकीकरण अंकगणित की संख्या प्रणाली को आधार मानकर जब संख्याओं के स्थान पर हम प्रतीक, अक्षर, पद या संकेतों का प्रयोग करते हैं तो ये प्रतीकीकरण कहलाता है। और यही प्रतीक और अक्षर संकेत क्या कहलाते हैं, बीज कहलाते हैं। सूत्र प्रतीकात्मक कथन है। बालकों को ये अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए कि प्रतीकों या सूत्र का प्रयोग किसमें किसके साथ होना है, कौन सा सूत्र लगना है, यही प्रतीकीकरण है। जब बालकों को ये समझ में आ जाएगा कि मुझे इस सवाल में इस तरह का सूत्र लगाना है, इस तरह के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करना है, तो ये प्रतीकीकरण होगा। इस तरह का सवाल भी परीक्षा में आया हुआ है। 9x² - 42xy + 49y² के गुणनखंड कीजिए। यदि x बराबर 5 है और y बराबर 2 है तो व्यंजक का मान भी ज्ञात कीजिएगा। देखो इस प्रकार से मैंने कहा था ना, पहली संख्या स्क्वायर में आ गई, लास्ट वाली स्क्वायर में आ गई। इसका मतलब इसमें सूत्र लगेगा x - y का होल स्क्वायर या x + y का होल स्क्वायर। दो सूत्र याद कर लो आप। x - y का होल स्क्वायर बराबर x² - 2xy + y² और x + y का होल स्क्वायर बराबर x² - 2xy + y²। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे चिन्ह है माइनस का, यानी कि सूत्र कौन सा लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा। तो इसका इस समय कोई महत्व नहीं है। देखिए अब ऐसा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखना है अपने को। देखिए x² - 2xy इस तरह से देखो, ये देखो इसमें अपन देखते हैं तो 9 का वर्ग मूल निकालते हैं तो 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको अपन, 3x का होल स्क्वायर। फिर इसको आप इधर आ जाओ, प्लस 7 7 49, ये हो गया। दो चर आ गए अपने पास, एक तो फर्स्ट आ गया और एक लास्ट आ गया। अब बीच वाला सेट कर लो, यहाँ पे माइनस चिन्ह है सूत्र में, दो सूत्र के लगे हुए हैं। x की वैल्यू क्या है, ये 3x, y की वैल्यू क्या है 7y। तो अपना क्या हो गया 3x² - 2x इंटू ये 3x और 7y। अब अपन इसको देखते हैं, 7 तारी 21, 21 दूना 42, 42xy, इसका मतलब ये सही है। तो अपना जो आंसर है वो आ जाएगा x - y का मतलब हो गया 3x - 7y
का होल स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्योंकि पहला ये ले लिया हमने, बीच में माइनस का चिन्ह है। अब क्या करना है, इसका मान भी याद करना अपने को। x बराबर 5 है और y बराबर 2 है। तो देखिए यहाँ 9x स्क्वायर माइनस 42xy प्लस 49y स्क्वायर में मान रखेंगे। x बराबर 5 रखेंगे। x बराबर तो x की वैल्यू तो बता रखी इसने कि भाई 5 रखो, x की जगह तो 5 रखो और y की जगह 2 रखो। तो x का यहाँ रखेंगे अपन तो 9 इंटू x और x स्क्वायर है तो 5 और 5 25 हो जाएंगे यहाँ पे, माइनस 42 इंटू x की जगह 5 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, प्लस 49 और y का 2 है तो 2 दूनी 4 y स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, 25 नम्मा 225, यहाँ देखेंगे 5 दूनी 10, इसको गुणा करेंगे तो 420, यहाँ इसको गुणा करेंगे 9 चौके 36, 3 196। अब ये प्लस की संख्या और ये प्लस की संख्या, इसको जोड़ लीजिएगा आप तो 1 आ गया, 10 सर 2 12, हासिल का 1 3 1 4 माइनस 420, 420 में से 421 में से 420 जाएंगे तो मान आ जाएगा 1, यानी कि ये व्यंजक का जो मान है वो 1 है। ये तो गुणनखंड हो गया और ये मान हो गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न में से एक है, आप लगा लेना। यही आपकी ये यूनिट समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।